कर्क राशि वालों, नमस्कार। आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण और बेहद ही खास दैनिक राशिफल वीडियो में। तो कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अपने जीवन काल में भगवान श्री शनिदेव के आशीर्वाद से बहुत ही ज्यादा अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपको हम बता दें, इस स्त्री की नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर टिकी रहती है। तुमसे संबंध बनाने का इस स्त्री को पूरी मन है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको विस्तार से पूरी जानकारी प्राप्त हो पाएगा। आपको हम बता दें दोस्तों, आपको प्यार की नजर से इस नाम की स्त्री देखती रहती है और आपको शायद ही पता होगा, आप इस स्त्री को जाने अनजाने में इग्नोर कर दिए होंगे। पर दोस्तों, अब मैं आपको इस गहरी रहस्य के बारे में बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आपको जानकार यकीन नहीं होगा, लेकिन आपको बता दें, इस समय दोस्तों आपको किस्मत का ऐसा साथ मिलेगा कि आप जिंदगी में बहुत ही अमीरी और बेहतरीन जीवन जीने वाले हो, और ऐसी जिंदगी आप कभी शायद ही जिए होंगे। आपकी लाइफ में दोस्तों एक बड़ी मोड़ आने वाला है, जो कि आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशनसीब व्यक्ति बनाने वाला है। और दोस्तों, आपको जीवन में जो सुख प्राप्त होगा उसकी आप कल्पना भी नहीं किए होंगे, क्योंकि दोस्तों इस समय भगवान शनिदेव आपकी राशि की जातकों का किस्मत में 4 चांद लगाने वाले हैं। उनकी मेहरबानी आप सभी को जिंदगी में अपार सफलता और खुशियां प्राप्त कराने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि श्री शनिदेव महाराज जब मेहरबान होते हैं तो फिर जिंदगी में खुशियों का बाढ़ ला देते हैं, और जब दोस्तों प्रकोप दिखाते हैं तो फिर जिंदगी को नरक जैसा बना देता है। पर दोस्तों, आप सभी के जीवन में महाराज श्री शनिदेव की मेहरबानी से काफी ज्यादा सुख और समृद्धि हासिल होने वाला है, क्योंकि अपने दोस्तों पिछले कुछ समय से अच्छे कर्म किए हैं, लोगों के प्रति दयालुता और कमजोरों को मदद करने के लिए आगे आए हैं, और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की भावना आपके मन में नहीं रहता है, जिस वजह से आप सभी को दोस्तों जीवन में इस समय काफी ज्यादा सुखों में वृद्धि देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, आपको अगर कोई बड़ी परेशानी काल की तरह सता रहा था तो उनसे आपको इस समय छुटकारा मिल सकते हैं। और दोस्तों, आपको अपने घर में सुख समृद्धि में वृद्धि देखने को मिलने वाला है, और साथ ही आर्थिक स्थिति में भी आपके पास काफी अच्छा खासा मजबूती देखने को मिलने वाला है, और आपका बिजनेस, नौकरी, व्यापार जैसे क्षेत्रों में उम्मीद के मुताबिक लाभ मिलने वाला है इस समय से। और दोस्तों, आपका लंबी समय से फंसा हुआ रुपए पैसे भी आपको मिलने की संभावना है। चाहे दोस्तों नौकरी में आपकी रुपए पैसे नहीं मिल रहे थे, या फिर आपने किसी को उधार देकर मांग मांग कर थक चुके थे, तो उनसे भी आपको रुपए पैसे मिलने की संभावना है। और दोस्तों, जिस वजह से आपको जीवन में काफी तरक्की और सुख प्राप्त होने वाला है, और साथ ही आपकी इस समय की गई मेहनत भी पूरी तरह रंग लाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको इस समय आपको यह भी ध्यान रखना है कि अपने जीवन को अच्छे कार्यों के प्रति लगाना है, और बुजुर्गों का सेवा आया फिर दूसरों की सहायता हो सके तो करें, और अगर आप किसी की सेवा या फिर सहयोग नहीं कर सकते हैं तो किसी के नुकसान या फिर किसी को परेशान ना करें। और दोस्तों, शनिवार के दिन भी शनिदेव का पूजा आराधना करें, जिससे कि दोस्तों आपको जीवन में उनकी मेहरबानी का पूरा लाभ होगा, और जिंदगी में मन मुताबिक तरक्की आगे भी मिलता रहेगा। और इस समय आपको भगवान शनिदेव पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। तो दोस्तों, अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सबसे श्रद्धा से जय श्री शनिदेव अवश्य लिखें, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए पहले हम बात करेंगे कि आप सभी के स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन और करियर जैसे अन्य क्षेत्रों में किस तरह का बदलाव इस समय देखने को मिल सकते हैं, और फिर बात करेंगे इस स्त्री के बारे में। तो दोस्तों, आज के दिन आत्मविश्वास में कमी आएगी, कारोबार में दोस्त के सहयोग से लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, आय में वृद्धि होगी, परंतु खर्च भी बढ़ सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, परिवार के साथ यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है, अनियोजित खर्च बढ़ेंगे, व्यापार करने वाले जातकों के कारोबार में अवरोध आ सकते हैं, पिता को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं, चिकित्सकीय खर्च बढ़ सकते हैं, परिवार का सहयोग मिलेगा, जो जातक नौकरी करते हैं उनके कार्य क्षेत्र में सुधार होगा, अवसरों से सद्भाव बनाकर रखना होगा,
धार्मिक यात्रा पर जाने के योग्य बन रहे हैं। व्यर्थ के झगड़े एवं विवादों से बचना होगा। अचानक धन प्राप्ति होने की संभावना है। मन में शांति एवं प्रसन्नता के भाव रहेंगे। खान पान के प्रति सचेत रहें। स्वभाव में चिद्दापन रहेगा। मानसिक परेशानियां रहेंगी। खर्च की अधिकता भी रहेगी। आज मन शांत रहेगा। कला या संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। नौकरी करने वाले जातकों के कार्य क्षेत्र में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। शैक्षिक या बौद्धिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में निराशा एवं असंतोष के भाव रहेंगे। विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। परिश्रम अधिक रहेगा। आय में कमी एवं खर्च अधिक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पिता से धन प्राप्त होगा। वस्त्र उपहार में प्राप्त हो सकते हैं। सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। आपको आत्मसंयत रहने की आवश्यकता है। परिवार की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। माता पिता का सहयोग मिलेगा। आय की स्थिति में सुधार होगा। धैर्यशीलता में कमी आएगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। किसी अनजान डर के चलते परेशान रहेंगे। शैक्षिक कार्यों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। नौकरी में विदेश यात्रा के योग्य बन रहे हैं। यात्रा लाभप्रद रहेगी। किसी दोस्त के सहयोग से संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों के कारोबार की स्थिति में सुधार होगा। क्रोध एवं आवेश की अधिकता रहेगी। परिवार की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। किसी धार्मिक स्थान पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आपका रहन सहन आज कष्टमयी हो सकता है। जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। वाहन सुख में वृद्धि हो सकती है। वाणी में मधुरता रहेगी। रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। कारोबार में परिश्रम अधिक रहेगा। मानसिक शांति रहेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। खर्चों की अधिकता रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर चली आ रही परेशानियों से कुछ राहत मिल सकती है। व्यर्थ के क्रोध एवं वाद विवाद से बचना होगा। किसी महिला से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आज आपका मन परेशान हो सकता है। भाई बहनों के साथ कहीं यात्रा पर जा सकते हैं। वस्त्रों आदि पर खर्च बढ़ सकते हैं। आशा निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे। परिवार में आपसी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस स्त्री के बारे में जिनकी प्यार की नजर आप पर टिकी है और इस समय यह स्त्री आपकी जिंदगी में प्यार रोमांस की प्राप्ति कराने वाली है। तो आपको बता दे दोस्तों, आपके घर से उत्तर या फिर पश्चिम दिशा में इस स्त्री की घर हो सकती है। और दोस्तों, पिछले कुछ ही समय से यह स्त्री प्यार की नजर आप पर रखती आ रही है। और दोस्तों, इस समय यह स्त्री आपसे काफी मीठी मीठी बातें करेगी। आपको बहुत ज्यादा सम्मान करेगी और अपने प्यार में आकर्षित करने के लिए इनसे कई तरह का और भी संकेत आपको इस समय मिल सकती है। और आपको बता दें, इस स्त्री का नाम ए, के, आर या फिर एम, इन्हीं चार में से एक लेटर से हो सकती है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, इस स्त्री से प्रेम संबंध में बनाने का आपको इस समय काफी खास अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस स्त्री को आपसे प्रेम मिलन करने की बहुत तड़प रहेगी। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप इनके प्यार को प्राप्त करना चाहते हैं तो इनसे जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में पहले से प्रेमिका है तो उसे धोखा देकर इनसे ना जुड़े, क्योंकि दोस्तों, किसी एक से प्यार करना ही अति सुंदर बात होता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताते हैं जिसे कि आपको काफी गुप्त रखना चाहिए। किसी को बताने से बचना चाहिए, खासकर शादीशुदा जातक। इन बातों को थोड़ा गौर से समझे तो दोस्तों, पहली बात, पत्नी का प्रेम किसी के सामने जाहिर न करें। एक पति को कभी भी किसी को यह नहीं बताना चाहिए कि उसकी पत्नी उससे कितना प्यार करती है। इससे लोगों के मन में जलन का भाव आ सकता है। साथ ही इससे दूसरे लोगों की नजरें भी वैवाहिक जीवन को खराब कर सकती हैं। वहीं आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं कि पति से चिढ़ने वाले कई लोग पति के प्रति पत्नी के प्रेम को कम कराने के प्रयासों में भी लग सकते हैं। इसलिए कभी भी पति को पत्नी के प्रेम को किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। दूसरी गुप्त बात, पत्नी के घर वालों की गुप्त बातें
किसी को न बताएं। पति पत्नी का सम्मान एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह पत्नी का धर्म पति के घर वालों का सम्मान करना है, उसी तरह पति को भी पत्नी के घर वालों के सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। पत्नी के घर वालों की गुप्त बातें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। ऐसा करने से पति का सम्मान कम होता है। तीसरी गुप्त बात, पत्नी की बुरी आदतें कभी किसी को न बताएं। पति को पत्नी की बुरी आदतें जैसे झूठ बोलना, लड़ाई करना, दूसरों की बुराई या फिर किसी अन्य आदतों के बारे में कभी किसी से जिक्र भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पत्नी के साथ पति का सम्मान भी कम होता है। वहीं पति को अपनी पत्नी की वो आदतें भी किसी को नहीं बतानी चाहिए जिन्हें वो नापसंद करता है। चौथी गुप्त रहस्य यह है कि दोस्तों, पत्नी की शारीरिक कमियां और बीमारी किसी को न बताएं। पति को कभी भी अपनी पत्नी की शारीरिक कमियां किसी को नहीं बतानी चाहिए। ऐसा करने से पत्नी के साथ पति का मान भी कम होता है। पत्नी की शारीरिक कमियां या बीमारियों के बारे में बताने से दूसरे लोग इस बात का फायदा उठाकर पति पत्नी के वैवाहिक जीवन का नुकसान कर सकते हैं। पांचवी गुप्त रहस्य, पत्नी के पुराने प्रेम संबंध या बीती बातों को न करें उजागर। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर व्यक्ति का एक भूतकाल होता है। इंसान को आगे बढ़ने के लिए पुरानी बातों को पीछे छोड़ देना चाहिए। इसी तरह पत्नी के पुराने प्रेम संबंध पति को किसी के सामने उजागर नहीं करने चाहिए। वहीं अगर पत्नी का भूतकाल किसी अप्रिय घटना से जुड़ा हो तो भी पति को ऐसी बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो दोस्तों, अपनी प्रेम जीवन के इन बातों को कभी भी आपको उजागर नहीं करना चाहिए, जिसे आप काफी अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अब आपको कुछ ऐसी दिशा के बारे में बताने जा रहे हैं जिस दिशा में बैठकर आपको कभी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, ऐसा करने से शास्त्र के अनुसार आपकी जिंदगी में काफी गरीबी और कर्ज जैसी अन्य समस्या झेलने पड़ते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इन दिशाओं के बारे में। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भोजन नहीं करना चाहिए। खाना खाने के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करने की सख्त मनाही की गई है। दक्षिण की दिशा यम की मानी जाती है। इस दिशा की ओर मुंह करके खाना खाने से व्यक्ति की उम्र घटती है और दुर्भाग्य भी बढ़ता है। वहीं पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खाना खाने से गरीबी और कर्ज बढ़ता है। कभी भी पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भोजन नहीं करना चाहिए। घर का मुखिया हमेशा परेशान रहता है। और दोस्तों, वास्तु के अनुसार खाना खाने के लिए सबसे सही दिशाएं उत्तर और पूर्व दिशा हैं। भोजन करते समय उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी समेत सभी देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। साथ ही सेहत भी अच्छी रहती है। कभी भी बिस्तर पर बैठकर खाना नहीं खाएं। बेड पर खाना खाने से सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाता है। जातक को कभी तरक्की नहीं मिलती है। कभी भी टूटे फूटे बर्तन में खाना ना खाएं, ना ही खाना हाथ पर रखकर खाएं। इससे भी घर में दरिद्रता बढ़ती है। बल्कि घर में टूटे फूटे बर्तन रखें ही नहीं, इससे भारी वास्तु दोष पैदा होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, इन बातों को आप काफी अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो अगर आपको आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में बताई गई जानकारी थोड़ा सभी ज्ञानवर्धक या लाभकारी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।